बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि आवाम ने पैनामा केस के फैसले को तस्लीम नहीं किया। अरबों रुपए लूटने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। आईन तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं दी गई? रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताजरों से वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि क्या पैनामा लीक्स में सिर्फ उनके ही खानदान का नाम था। उनका कहना था कि एहतसाब के नाम पर इस्तेहसाल किया गया, मगर झुकूंगा नहीं। मालूम है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं, अदालती फैसला तस्लीम किया। उनका कहना था कि इदारों से टकराव का हामी नहीं, साजिश से पर्दा उठाऊंगा। अवाम ने मैंडेट दिया, सिविलियन बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने पंजाब हाउस में मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की बुध को लाहौर रवानगी के मामले पर भी मुशावरत की गई है। साहा मुलाकात में ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार ने नवाज शरीफ को लाहौर रवानगी से मुतालिक तैयारियों से आगाह किया है। और बुलेटिन में अब आपको खबर देंगे, पैनामा का हंगामा अब अपनी कंपनी मोज़ैक फोंसेका को ही भारी पड़ गया। दुनिया भर में मोज़ैक फोंसेका के 45 में से 39 दफातर बंद हो गए हैं। कंपनी हुकाम का कहना है कि पैनामा पेपर्स लीक होने से कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा है और बिजनेस महदूद हो गया है, जिसकी वजह से दफातर बंद करने पड़े हैं। मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना पड़ा है। 3 अप्रैल 2016 को पैनामा पेपर्स सामने आने के बाद दुनिया के 70 मुल्कों में 150 से ज़ायद तहकीकात शुरू हुई। पाकिस्तान में भी पैनामा लीक से सियासी भौचाल आया। और अब आपको ताज़ा खबर देंगे। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी ने अपने ही मीडिया सेल के खिलाफ बगावत कर दी है। मीडिया सेल ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ फवाद चौधरी का बयान जारी किया था। फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया था कि बिलावल के वालिद बिलावल के सियासी मुस्तकबिल का जनाजा निकालना चाहते हैं, लेकिन आज फवाद चौधरी ने ट्विटर पर कहा कि बिलावल से मुताल्लिक बयान उनका नहीं। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, कल फवाद चौधरी का बयान उनका अपना मीडिया सेल जारी करता है, आज फवाद उसकी तरदीद करते हैं। क्या मीडिया सेल किसी की तरफ से बयान उनसे पूछने या उन्हें बताए बगैर जारी कर सकता है, या फिर मामला कोई और है? अफसर, ये कल 5 बजकर तकरीबन 8 मिनट पर सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसका स्क्रीनशॉट इस वक्त आप देख रहे हैं, ये CMD इलेक्ट्रॉनिक जो ग्रुप बना हुआ है तरीके इंसाफ का, कैटेगोरिकली उसकी तरफ से उन्होंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी की कल चतराल में तकरीर थी, उसके ऊपर तरीके इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें बिलावल के वालिद के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कल जो है वो बात की गई, रद्द-ए-अमल दिया गया और नीचे तर्जुमान तरीके इंसाफ लिखा गया। ये कई दफा हमें कंफ्यूजन होती है कि जी ये किसकी तरफ से हैं, क्योंकि शफकत महमूद जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनका बाकायदा नाम देकर मीडिया जो है सेल उनके नाम से टिकर जारी करता है। तर्जुमान उनको पता है कि फवाद चौधरी ही हैं। कोई 120 मरतबा फवाद चौधरी साहब का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तर्जुमान का। कैटेगोरिकली जब नईमुल हक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे तब ये कंफ्यूजन होती थी। उसके बाद जब उनको वहां से हटाया गया और शफकत महमूद साहब आए तो उसके बाद क्लियरली बता दिया गया कि तर्जुमान पाकिस्तान तरीके इंसाफ फवाद चौधरी हैं। अगर कोई बकरी भी मर जाए तो उसके ऊपर तरीके इंसाफ कर दे अमल फवाद चौधरी की तरफ से आ जाता है। लेकिन हम खुद इस चीज पे बड़े ही परेशान हो गए हैं कि जो कल जो एक बयान आया उसके ऊपर कैटेगोरिकली फवाद चौधरी ने एक अपना ही ट्वीट जारी किया, जिसके उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट इशू की गई है वो मेरी तरफ से नहीं है और ना ही मुझे नोटिस में लाए हुए जो है उसको जारी किया गया है और मैं इससे बेखबर हूँ। उन्होंने कहा आई कीप बिलावल भुट्टो जरदारी इन हाई रिगार्ड्स। तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने फवाद चौधरी साहब की तर्ज सियासत तो आपको मालूम ही है, काफी अरसे से वो अपने लिए जो कोई ना कोई आगे रास्ता जरूर देखते हैं। तो मेरे ख्याल में नून लीग के खिलाफ जितनी इन्होंने बयानबाजी की है वहां तो इनकी जगह मुस्तकबिल में नहीं बनती, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि अभी जरदारी साहब के बाद अमली सियासत पे वापस आए हैं तो हो सकता है कि उन्होंने अपने फ्यूचर दरवाजा जरूर खोला होगा और इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। और सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई तरदीद, कोई क्लैरिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सकी कि ये बयान जो है ये हमारा है या तर्जुमान कोई और है, फवाद चौधरी की तरफ से नहीं है। लेकिन क्योंकि सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट से अक्सर हमें हमारे डेस्क पूछा करता है कि ये किसकी जानिब से है, तो हमें कैटेगोरिकली बताया गया है कि तर्जुमान पाकिस्तान तरीके इंसाफ
फवाद चौधरी हैं। और अभी आप देख लें आयशा कुराले के हवाले से या किसी किस्म की कोई भी तकरीर होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से, वजीर आजम के हवाले से, तो कैटेगोरिकली फवाद चौधरी साहब आते हैं और बड़ी दुआदार किस्म की वो तकरीर भी करते हैं, अपने बयान भी जारी करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से इस ट्वीट को करना मेरी, क्योंकि मैं एक बीट रिपोर्टर हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2-2.5 साल से कवर भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब ने अपने फ्यूचर दरवाजा जो है वो जरूर रखा हुआ है कि अगर यहाँ इमरान खान से अगर वो अलहदा होते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो है जो बयान कल जारी किया गया, वो कह रहे हैं कि मीडिया सेल में से जारी किया गया, उनका वो कहना नहीं है जो कि लिखा गया इस बयान में। बहुत शुक्रिया आपका अयाज, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। ताज़ा खबर आपको देंगे। पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और फरियाल मखदूम का रिश्ता क्यों खत्म हुआ? बरतानवी मीडिया तस्वीर का दूसरा रुख सामने ले आया है। आमिर खान के दूसरी खवातीन से मुबैना स्कैंडल को बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। आलमी मीडिया की जानिब से आमिर और फरियाल के रिश्ते में तीसरी नहीं बल्कि चौथी खातून भी सामने आ गई है। एक फ्रांसीसी मॉडल ने न सिर्फ आमिर से 3 बरस पहले करीबी ताल्लुकात का एतराफ़ किया था बल्कि फरियाल मखदूम को भी अलहदगी का मशवरा दिया था। आमिर खान और फ्रांसीसी मॉडल की वीडियो चैट हिस्ट्री ने ही 4 साल की शादी को तलाक के 3 लफ्जों में ला खड़ा किया। ये इत्तलात हैं बरतानवी मीडिया के मुताबिक। पाकिस्तानी खवातीन की मुहिम जू टीम बुलंद तरीन झील रश लेक के लिए जिला नगर से रवाना हो गई है। जी, मैं इस वक्त जिला नगर के हुपर गांव में पाकिस्तान की बाहिम्मत तरीन खवातीन के साथ बैठा हुआ हूँ, जो आगे रश लेक तक यहाँ से 16,000 फीट की बुलंदी तक यहाँ से ट्रैक कर रही हैं। ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तानी खवातीन के अंदर भी ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग का शौक रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई उम्र की हद नहीं है। ये जो ट्रैकिंग के लिए एक्सपीडिशन टीम आई है, इसमें 61 साल की खातून भी यहाँ मौजूद है और नौजवान 21 साल की खातून भी जो है, लड़की भी इस ट्रैक का हिस्सा है। ये लोग 6 दिन में जो है वो रश लेक पहुंचेंगे, वहां से फिर इनकी वापसी होगी और 16,000 की फीट तक ये जाएंगे। इसके लिए इन्होंने कितनी तैयारी की है, किस हद तक तैयारी की है, ये हम पूछेंगे। वर्किंग और प्री प्लानिंग तो होती है, उसमें 2-3 महीने लगते हैं। हर जगह से आई हुई है हमारी खवातीन और लड़के।